गुरमुखों, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज के इस सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी ली गई है। आज के इस सत्संग का विषय यह समझना है कि सदगुरु अपने शिष्य के बंधन काटकर उसे मुक्ति कब प्रदान करता है। साथ ही आज के इस सत्संग द्वारा हम यह भी समझेंगे शिष्य को अपने बंधन कटवाने के लिए, मुक्ति हासिल करने के लिए क्या करना पड़ता। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक सुनने योग्य है। आपसे यही विनती है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य ही सुने, और यदि अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो सत्संग को अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। आइए आज के इस खास सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, प्रथम आषाढ़ मास जग छाया, आशा धर जीव गर्भ समाए। पूरब में साल आषाढ़ के महीने से शुरू होता है, पंजाब में साल चैत्र से शुरू होता है, इसलिए स्वामी जी भी आषाढ़ के महीने से शुरू करते हैं। आप कहते हैं जब आदमी मरता है तो इसके कुछ काम पूरे हुए, कुछ काम बाकी रह गए। वे संकल्प जो बाकी रह गए वे इसके अंदर बीज बन जाते हैं। उन्हें उगना है और उन्हें भोगने के लिए उसको फिर से माता के गर्भ में आना है, फिर जन्म लेना पड़ता है। इसलिए इसके हर जन्म में कुछ ना कुछ काम बाकी रह जाते। आप कहते हैं जो सत्संगी होता है, सत्संगी को पहले जन्म से दूसरा जन्म अच्छा मिलता है। वैसे तो हमारे बहुत सत्संगी हैं, मगर उनमें से अनेकों का प्यार तो ऊपरी ही हो, ज्यादा गहरा प्यार उन्हें अपने सदगुरु से नहीं हो। अगर प्रेमी ढूंढे तो कोई कोई ही मिलेगा। अगर शिष्य मन का कहा माने तो फिर इसमें गुरु का क्या कसूर है। अगर शिष्य का गुरु से प्रेम नहीं तो बिना प्रेम के वह गुरु की बात मानने को तैयार भी नहीं होगा, गुरु के कहे पर चलने को राजी नहीं हो। इसलिए अपने सदगुरु से प्रेम होना बड़ा ही आवश्यक होता है। लेकिन सदगुरु से प्रेम जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, थोप नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपके अंत से उठा हुआ होना चाहिए। जिस गुरु के प्रति आपके हृदय में प्रेम की लहर दौड़ उठे, उस गुरु के चरण पकड़ लेना, उस गुरु से उस कुल मालिक तक पहुंचने का मार्ग पूछ ले। बस यह बात ख्याल रखना कि इस संसार में बहुत तेरे गुरु, लेकिन जो उस कुल मालिक तक पहुंचने का रास्ता है वह एक ही रास्ता है। वह कौन सा रास्ता है? अंदर का रास्ता। अगर अपनी इस देह के अंदर खोजोगे तो कुल मालिक अवश्य ही मिल जाता, लेकिन इस संसार में बाहर ही बाहर उस परमात्मा को खोजते रहो, कभी भी उस परमात्मा की कोई खबर नहीं लगती। इसलिए यदि कोई ऐसा गुरु मिल जाए जिससे आपको प्रेम हो जाए, साथ ही उस गुरु के पास अंतस का भेद मौजूद है, उस गुरु के चरण पकड़ लेना, उनसे अंतस का भेद मालूम कर ले, भीतर उतरने की विधि पूछ लेना, भीतर उतरकर उस कुल मालिक से कैसे मिलाप करना है, इस बात की पूरी जानकारी हासिल कर लेना। लेकिन बहुत से शिष्य तो ऐसे ही होते हैं जो गुरु बना लेते हैं पर गुरु की मत स्वीकार नहीं करते, अपने मन के कहे ही चलते रहते हैं, गुरु के कहे अनुसार बंदगी नहीं करते, ध्यान में नहीं बैठते। इसलिए आप कहते हैं अगर शिष्य मन का कहा माने तो इसमें गुरु क्या करे, फिर इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं। अगर गुरु का कहा ना मानो और कई सालों बाद गुरु के सामने जाकर खड़े हो जाओ कि मैंने आपको गुरु बनाया लेकिन मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं। अगर मुक्ति हासिल करना चाहते हो, सदगुरु से अपने बंधन कटवाना चाहते, तो शिष्य को यह बात सदा स्मरण रखनी चाहिए कि बुरे विकारों, बुरे कामों से हट जाना चाहिए। अगर शिष्य विकारों यानी बुरे कामों से हट जाए तो सदगुरु शिष्य के बंधन काट देता। अगर शिष्य मन का बंदा बना रहे तो फिर इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं। हजूर समझाते हैं काल ने बख्शीश ली हुई है। पहली तो यह कि संत रिद्धियां सिद्धियां और करामातें दिखाकर नाम ना दे, दूसरी यह कि संत जबरदस्ती नाम ना दे, तीसरी जीव को पिछले जन्म की खबर ना हो, और चौथी कि जिस जन्म में जीव को भेजा जाए उसी जन्म में वह खुश रहे।
पशु अपनी योनि में खुश है, पक्षी अपनी योनि में खुश है। जिसे सारी उम्र पेट के धंधों से ही फुर्सत नहीं, उसे सदगुरु किस तरह उस दुर्धाम तक ले जाए, उस कुल मालिक से उसका मिलाप करवाए। अगर यह गुरु का भक्त है तो इसे गुरु अपने साथ ले जाए, लेकिन गुरु का भक्त तो कभी कभी कोई कोई ही मिलता है। अधिकांश जीव गुरु के भक्त नहीं, मन के भक्त होते। यह मन विषय विकारों में पड़ा हुआ है। सदगुरु शिष्य के अंग संग रहता है और उसकी संभाल करता है, ताकि यह मन उसकी मिट्टी पलीत न करे। सदगुरु तो शिष्य के लिए ही इस संसार में आता, मगर शिष्य उसकी दया का पात्र नहीं बन पाता। अगर उसकी दया का पात्र बने तो सदगुरु उस पात्र में अमृत की बूंदें डाल दे, जिन अमृत की बूंदों को पीने से मृत्यु का भय दूर हो जाता है और जीवन आनंद और खुशी से भर जाता। यहाँ यह बात ख्याल रख लेना आवश्यक है कि यदि अमृत का पात्र बनना हो तो पहले संसार की इच्छाओं से अपने को खाली कर लेना चाहिए। अपने को उस कुल मालिक की याद से भर लेना चाहिए। जो आशा मनसा बाकी रह जाती है, जो कर्म बाकी रह जाते, उनमें ख्याल रहा तो फिर गर्भ में आना पड़ता है, दोबारा जन्म लेना पड़ता। आप कहते हैं सारी दुनिया की जितनी रूहें हैं सभी के मन में आस है। हर एक जीव कहता है कि मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा। आशा और मनसा मरती नहीं, जिस कारण मुक्ति भी हासिल नहीं हो। अब जीव का घर तो था सचखंड सतनाम, मगर इसने आशा दुनिया की दौलत की रख ली। इस दुनिया के ऐशो इशरत भोगने की आशा रख ली। इस आशा की वजह से जीव अपने असल देश यानी सचखंड को भूल गया और परदेश में आकर, इस माया की नगरी में आकर दुख भोगे जा रहा है। ज्यों ज्यों जीव अपने असल देश को भूलता जा रहा है, त्यों त्यों दुख पाता जा रहा है। हालांकि यह उस समुद्र की बूंद था जहां न दुख है, न सुख है, न जन्म है और न ही मरण है, मगर यह अपने घर को भूल गया है, इस माया के धोखे में पड़ा हुआ। इस दुनिया के घरों को, इस दुनिया की कौमों मजहबों को देखकर जीव अपने असल देश सचखंड को भूले बैठा। उसी की याद दिलाने के लिए स्वामी जी महाराज ने आज का यह सत्संग फरमाया। आप कहते हैं अगर जीव जानता कि यह दुनिया, यह माया की नगरी मेरा असली घर नहीं, तो यहाँ फंसता ही क्यों। यह यहाँ आकर भूल गया कि यह माया की नगरी मेरा असल घर नहीं। सदगुरु तो यही चाहता है कि हर जीव एक ही जन्म में अपना पर्दा खोलकर उस कुल मालिक से मिलाप करे। सतगुरु तो दोनों हाथों में मुक्ति लिए खड़ा है, कहता है आओ मैं तुम्हारे बंधन काट देता, मगर जीव मन के कहे ही चलता रहता है। मन गुरु की मत को स्वीकार नहीं करता, जिस कारण वह मुक्ति हासिल करने के काबिल नहीं बन पाता। आप समझाते हैं जब जीव का गर्भ में रहने का वक्त खत्म होने को आता है तो इसे बाहर आना है, अंदर तो सदा के लिए नहीं रह। अंदर इसे सब कुछ पता होता। जब यह बाहर आया सब कुछ भूल गया, यानी माया ने सब कुछ भुला। जो कुछ यह गर्भ में सोचता है उसके मुताबिक यह बाहर आकर कर्म करता है और दुख सुख भोगता। गर्भ में यह उल्टा लटका हुआ होता है, वह दिन रात पुकार करता है कि ऐ मालिक, अगर तू मुझे बाहर निकाले तो मैं तेरा श्वास श्वास पर नाम जपूंगा। मगर बाहर आकर सब कुछ भूल जाता है, उस मालिक को भूल जाता, जिस कारण फिर इसे जन्म लेते ही दुख भोगना पड़ा, क्योंकि यह संसार दुखों का घर है। अगर आप इंद्रियों के भोगों को सुख समझो तो आपकी अपनी मौज, वरना उनका नतीजा क्या निकलता है? रोग, दुख और नरक। अगर आप शराब पी लो और नशे की मस्ती को सुख कहो तो आपकी अपनी मर्जी, मगर जब नशा उतरा तो फिर दुख, बल्कि पहले से भी ज्यादा दुख होगा। सो हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि जब यह दुनिया में आया तो इसके लिए दुख आने शुरू हो गए। कौन से दुख, इसके बारे में आगे समझाते हुए आप फरमाते हैं, मांस का लोथड़ा सीधा लेटाया तो सीधा पड़ा रहा
उल्टा लेटाया तो उल्टा पड़ा रहा। धूप में लेटा दो, छांव में लेटा दो, बोलता तो नहीं कि मुझे धूप में लेटाया हुआ है या छांव में लेटाया हुआ। ना मुंह से बोल सकता है, ना इशारा कर सकता। यह दुख नहीं तो और क्या है। सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, मच्छर काटते हैं, प्यास लगती है, बोल नहीं सकता। भूख लगती है, बोल नहीं सकता। ज्यादा दुख हुआ तो रो पड़ेगा। इससे ज्यादा अपना दुख जाहिर करने का उसके पास और कोई तरीका नहीं है, कोई जरिया नहीं। यहाँ आपने हमारे बचपन की हालत का बयान किया हुआ है। पैदा होते ही हमें कैसे दुख उठाने पड़ते हैं, उस हालत का बयान किया हुआ है। आगे आप कहते हैं, फिर यह रोता है, इसके पास और कोई हथियार नहीं है सिवाय रोने के। अगर कमर में दर्द है तो माँ जुलाब देती है, बीमारी और है दवा कुछ और दे देती है। यह दुख नहीं तो और क्या है। माँ बाप सोचते हैं मगर असली राज नहीं समझते। बच्चा बता नहीं सकता और माँ बाप की अकल काम नहीं करती। इसका सर्दी या गर्मी से सिर दुखता है, माँ बाप जुलाब देते। उल्टा और दुख हो गया या इसे भूत प्रेत निकलवाने वालों के पास ले जाते। उनकी धुनी और इलाज से दुख और बढ़ जाता। बीमारी कुछ और है और दवा कुछ और दे दी जाती। इसका नतीजा क्या निकलता है? दुख ही दुख और ज्यादा दुख इकट्ठा होता चला जाता। आप कहते हैं, जब यह बोलने लग गया, अपना दुख बताने लग गया, दौड़ने लग गया, भागने लग, फिर तब यह खेलना चाहता है, लेकिन माता पिता इसे पढ़ाना चाहते। पढ़ने में इसकी आजादी जाती है, पढ़ने में इसे कोई रस मालूम नहीं पड़ता। पहली किस्म के दुख खत्म हुए, अब और दुख शुरू हो गए, नए दुख शुरू हो गए। इसका चाव खेलने में है। माँ बाप कहते हैं कि पढ़ो, यह भी दुख है। आप अपने जीवन का किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, मुझे याद है मेरे साथ एक लड़का पढ़ता था जो पढ़ाई का चोर था और अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहता। एक दफा का जिक्र है कि एक बीमार व्यक्ति को लोग उठा कर ले जा रहे। वह उनसे पूछता है कि इसे क्या हुआ है। उन्होंने कहा, यह बीमार हो गया। वह कहता है, मैंने समझा कि शायद इसे स्कूल ले जा रहे हैं। सो बच्चा तो खेलना चाहता है और माता पिता पढ़ाना चाहते। यह तमाशा हम हर रोज देखते हैं, यानी आत्मा को आजादी नहीं है। अब यह पढ़ने नहीं जाता तो माँ मारती है, बाप मारता है। उधर स्कूल चले जाओ, सबक याद ना हो तो फिर मास्टर मारता है। हम सभी का यही हाल है। कई बार देखा है कि स्कूल जाने के लिए लड़के को भेजा, वह कहता है कि आंखें दुखती है, पेट में दर्द है या कोई और बीमारी का बहाना बना दे। सो लड़कों में स्कूल जाने का बड़ा डर होता है। आप अपने जीवन का एक और किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, सरदार करतार सिंह और मैं साथ पढ़ते, साथ स्कूल जाना, साथ ही स्कूल से घर को वापस आना। एक दिन करतार सिंह कहने लगे कि आज मत जाओ। मैंने कहा, क्यों? अगर ना गया तो जुर्माना हो जाए। कहते हैं, मैं कपास चुनकर ले आऊंगा और जुर्माना भी चुका दूं। सो लड़कों को स्कूल जाने में बड़ा डर लगता है, लेकिन फिर भी जाना पड़ता है। यह भी एक तरह का दुख ही मालूम पड़ता। इस जीवन में जो कुछ भी करने लगो वही दुख मालूम पड़ने लगता। इसलिए इस संसार को दुखों की नगरी कहा जाता। यहाँ पुराने दुख खत्म होते हैं, नए दुख शुरू हो जाते। यहाँ बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी के अपने अपने दुख हैं। बच्चे के दुख छोटे दुख हैं, उन दुखों को बड़े दुख समझते भी नहीं, लेकिन बड़ों के दुख बहुत बड़े दुख हैं। उन दुखों को बच्चे दुख नहीं समझते। बच्चों के लिए बड़े सुखी होते हैं और बड़ों के लिए बच्चे सुखी होते, लेकिन अपनी अपनी जगह कोई भी सुखी नहीं हो। अपनी अपनी जगह तो हर कोई दुखी होता है। बूढ़े को मरने का दुख और बच्चे को अपनी इच्छाएं पूरी ना हो पाने का दुख, अपनी आजादी से ना जी पाने का दुख। यह संसार दुखों की नगरी। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि वे दिन बेसुधी में गुजर गए, आजादी न मिली, सुख न मिला।
खेल कूद की अवस्था थी, बेफिक्री थी, खाने पीने की छूट थी, मगर फिर भी आजादी नहीं थी। कहते हैं अब जवानी आ गई, मन दौड़ता है, आलीशान मकान भी हो, स्त्री भी हो, कपड़े भी हो, गाड़ियां भी हो, न जाने कितनी ख्वाहिशें मन सामने लाकर खड़ा कर देता। यह करूंगा, वह करूंगा, मन कहता ही चला जाता है, तरंगे फैलने लग जाती। फिर जब जरूरत पड़ी तो मंगनी हो गई, ब्याह हो गया, घर में स्त्री आ गई। अब स्त्री आई, वह भी जवान है, यह भी जवान है। स्त्री को देखकर बड़ा खुश हुआ, जैसे कि कोई बादशाहत इसे हासिल हो गई। लेकिन इतना विचार नहीं कि स्त्री का प्यार जेल खानों का जेल खाना, नए नए इरादे, नए नए विचार। अब दिल में यही ख्याल कि सारी उम्र ऐसे ही रहेंगे। यह सारी उम्र का बंधन था, ऐसे फंसने लगे कि जिसमें से सारी उम्र भी रिहाई न हो। बस यहां से सारी उम्र की मुसीबत शुरू हो गई। ददिहाल, ससुराल, मासियों, फूफियों, नानियों, दोहतियों में फंस गया। इतना भी ना सोचा कि बड़ी भारी बेड़ी से जकड़ना। यह तो पता नहीं होता कि बाद में यह जहर बन जाए, लेकिन पल भर के स्वाद के लिए जीव अपने जीवन की नास मार कर बैठ जाता। यह नहीं कि आदमी ही फंसता, बल्कि स्त्रियां भी इसी तरह फंसी हुई। इस गृहस्थ आश्रम से दोनों की मुसीबतें शुरू हो जा। अब स्त्री के हाथ में है, चाहे माँ के साथ लड़ाई करवा दे, चाहे बाप के साथ लड़ाई करवा दे, मतलब कि जिसके साथ चाहे लड़ाई करवा दे। यह तो दुनिया का कायदा है, सभी के साथ बीतती है। कौन माँ, कौन बाप, हम सभी के घरों का एक सा ही हाल है। आप देखें स्वामी जी महाराज ने कितने अच्छे ढंग से आज के सत्संग में हमारे पूरे जीवन की हालत बयान कर रखी है। पहले उन्होंने हमारे पैदा होने की हालत बयान की, फिर हमारे बचपन की, फिर हमारी जवानी की, फिर हमारे शादीशुदा हो जाने, तब आके आप हमारे बेटे बेटियां हो जाने की बात की हालत का बयान कर आप समझाते हैं। फिर जैसे जैसे इसके बेटे बेटियां होते गए, जो माँ बाप का प्यार था वह स्त्री और बच्चों में बट गया। बल्कि जवान बेटे तो यहाँ तक कह देते हैं कि माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, जल्दी मरे तो छुटकारा हो जाए। अब माँ बाप की सोहबत घट गई और आगे स्त्री और बेटे बेटियों से हो गई। अब औरत को भी कपड़े चाहिए, बच्चों के लिए भी कपड़े चाहिए, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी खर्चा चाहिए। सोचता है कोई नौकरी करूं, कोई खेती करूं या दुकानदारी करूं। रुपया कमाने के लिए नौकरी पर जाना पड़ता। क्यों? क्योंकि बच्चों के खाने पीने की फिक्र है। नौकरी ना करेगा तो परदेश में बंदूक की गोलियों के सामने जाकर खड़ा हो जाए। कहीं मजदूरी करेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। किसके लिए? औरत के लिए, बाल बच्चों के लिए। अगर रोजगार मिल गया तो वाह वाह, अगर नहीं मिला तो दुख ही दुख उठाना पड़ता। आज तो ऐसी हालत हो गई है कि युवाओं को रोजगार मिलता ही नहीं। आज तो 100 में से 90% युवा बेरोजगार ही मिलते, जिस कारण भरी जवानी में ही उनके चेहरे मुरझा गए। भरी जवानी में ही जहां की खुशियों की लहर दौड़ती है, उनके भीतर दुख ही दुख इकट्ठा हो गया। इसी हालत को और भी ज्यादा विस्तार से बयान करते हुए आप कहते हैं, जिस तरह भूखा कुत्ता एक दरवाजे पर गया, वहां रोटी ना मिली, फिर दूसरे दरवाजे पर गया, वहां भी रोटी ना मिली, फिर दूसरे से तीसरे पर गया, ताकि कहीं ना कहीं रोटी का टुकड़ा मिल जाए। इसी तरह जीव की हालत, यह भी कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है, ताकि कहीं ना कहीं से अपना पेट भर सके, अपने बच्चों का पेट भर सके, अपने परिवार का पेट भर सके। सोचता है पैसा आए तो घर का खर्चा चले, घर का खर्चा चला लेता। फिर बेटे बेटियों के विवाह शादी की फिक्र भी रहती है, उनके विवाह के लिए भी खर्चा जुटाना पड़ता है, सेविंग करनी पड़ती। कहीं चोरी, कहीं ठगी, कहीं कुछ, कहीं कुछ। न जाने जीव क्या क्या उपाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
अगर रुपया मिल गया तो अपना और बेटे बेटियों का गुजारा हो गया। अगर रुपया ना मिला तो सर पर कर्जा चढ़ गए। कहीं बच्चों के लिए जायदाद गिरवी रखनी पड़ी, कहीं कुछ और करना पड़ा। आप अपने जीवन का एक और भी बड़ा प्यारा किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, मुझे याद है जब मैं नौकरी में था, एक ठेकेदार मेरे पास नौकरी करने के लिए आए। मुझे आज तक वह बात भूली नहीं। मैं रात को 3 बजे उठने का आदी। जब उठा तो देखा कि वह जाग रहा है, उसे नींद नहीं आई। मैंने उससे पूछा, क्या बात है? वह कहता है, जी मैं ठेके की तलाश में हूँ। इस सिलसिले में 2500 रुपया लेकर निकला। काम मिला नहीं और रुपया खर्च हो। इसी तरह आप एक और किस्सा सुनाते हैं, जब मैं पेशावर में था तो रोज देखता था पेशावर की औरतों का खर्च मशहूर है। 1.5 रुपया तो वे खुद भी रोज कमा ले, मगर उनकी फरमाइशों ने उनके पतियों की नाक में दम कर रखा। वे अच्छे से अच्छा खाना खाती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहनती हैं और कई तरह के बनाव श्रृंगार करती। कोई घर सुखी नहीं था। जगह जगह आदमियों की जुबान से यही सुनाई देता कि औरतों के लिए कपड़े बनाएं, उन्हें खाना खिलाएं, उन्हें पालें, करें तो क्या करें। आज भी बहुत से लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फिजूल खर्ची करने में लगे रहते, चीजें खरीदते रहते हैं, उनके काम नहीं आते, पड़ी रहेंगी संदूकों में, पड़ी रहेंगी अलमारियों में, लेकिन फिजूल खर्चा करना बंद नहीं करते। और फिजूल खर्चे से पतियों की हालत जितनी दोबर हो जाती है, उसका हाल बयान नहीं किया जा सकता। यह भी एक तरह का दुख ही तो है कि हम अपने पड़ोसी के साथ अपने जीवन को किसी और ढंग से सोचते, लेकिन हमारा पूरा जीवन कमाई करने में ही निकल जाता है, नौकरी करने में निकल जाता है, घर के खर्चे उठाने में, बच्चों की परवरिश करने में निकल जाता है। उन्हें पढ़ाने लिखाने में हमारा सारा समय बर्बाद हो जाता है। मालिक की भक्ति के लिए हम समय नहीं निकाल पाते। आप कहते हैं, शादी ब्याह हो जाने के बाद, बेटे बेटियों का खर्चा उठाने के बाद, फिर इसे लड़के और लड़कियों की शादी की बेफिक्र रहती। लड़कियों के लिए लड़के मिलते नहीं। अगर किसी अमीर से कहें तो वह कहता है, हमें दहेज अच्छा खासा चाहिए। अभी लड़के को नौकरी मिली नहीं, मगर पढ़ लिख कर दिमाग इतने ऊंचे हो गए, यह भी दुख है। या कहीं पर लड़की का ब्याह हो गया मगर लड़के ने उसे छोड़ दिया, यह भी दुख है। या लड़की की शादी करनी है, पास में रुपया नहीं है, यह भी दुख है। यह पूरा जीवन दुख से भरा हुआ है। फिर जीव को अपने मान सम्मान की बेफिक्र होती, जिस कारण वह मन में यह भी सोचता है, अगर मैंने कम खर्चा किया तो लोगों में, बिरादरी में मेरी बदनामी हो जाए, जिस कारण ब्याह शादियों में बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता। अब तो फिर भी कई जगह खर्च कम हुए हैं, मगर किसी किसी जगह तो बहुत ज्यादा खर्च कर दिया जाता। कई बिरादरियों में मरने पर बड़ा खर्च कर। अगर कोई आदमी मरा तो समझो कि सर पर कर्ज हो गया, सर पर बोझ हो गया। पर जीव अपनी जेब थोड़ी देखता, जीव तो देखता है मान बढ़िया, संसार में उसका मान सम्मान हो जाए, संसार के लोग उसकी वाह वाह कर दे, बस यही उसे चाहिए। अपना जेब खर्च तक नहीं देखता, सर पे कर्ज लेने को तैयार खड़ा रहता। आगे आप समझाते हैं, जब बेटे पोते दोहते पड़पोते हो गए और यह सबका बाबा बन गए, सब इसका हाल चाल पूछते हैं, सबके साथ इसका संबंध बन गया, मोह जुड़ गया। फिर इतने बड़े परिवार में कोई ना कोई बीमार भी रहे, अब सभी की फिक्र इसने अपने सर पर ले। अक्सर बुजुर्ग लोग ऐसा ही करते हैं, वे सोचते हैं हम परिवार के सबसे बड़े हैं, इसलिए सबकी जिम्मेवारी हमारे सर पर। ख्याल रखना, आप छोटे हैं कि बड़े, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, सबकी जिम्मेवारी उस कुल मालिक के हाथ में। अगर आप अपने हाथ में किसी की जिम्मेवारी लोगे, किसी का बोझा उठाओगे, तो खुद भी दबोगे, दूसरे को भी ले डूबोगे। इसलिए अपने सर पर बोझ नहीं लेना है, उस कुल मालिक पर छोड़ देना है। वही सबकी संभाल करता आया है, वही सबकी संभाल आगे भी करता रहेगा।
हमें उस पर विश्वास नहीं है, जिस कारण हम अपने सर पर बोझ ले लेते हैं, लेकिन उसका नतीजा बाद में यही निकलता है कि फिर हमें ही उस बोझ के कारण दुख उठाने पड़ते। इसीलिए आप समझाते हैं कि बूढ़ा हो जाने के बाद, बड़ा परिवार बना लेने के बाद यह सब की फिक्र अपने सर पर ले ले। अगर कोई बीमार है तो इसे फिक्र हो गई, मानो इसने सबके बोझ का एक बक्सा बना लिया। अब रात को नींद नहीं आती, चित्त में गिनतियां करता है, सोने की कोशिश कर, लेकिन जब फंस गया तो तड़पना कैसे। आप कहते हैं इसने अपने आप यह सारा बोझ अपने सिर पर उठाया, किसी और ने यह बोझ उठाकर इसके सर पर नहीं रखा। लेकिन आदतवश जब दुख बढ़ता है, जब बोझ अधिक मालूम पड़ने लगा, तो जीव क्या करता है, दूसरों को अपने दुख के लिए जिम्मेदार ठहरा देता, अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर थोप, अपने दुखी होने का कारण दूसरों को मानता। इस भूल में मत पड़े रहे। अगर आप दुखी हैं तो अपने कारण दुखी हैं, किसी दूसरे के कारण आप दुखी नहीं। किसी दूसरे के कारण आप दुखी नहीं हो सकते। कोई दूसरा आपको दुख नहीं दे सकता जब तक कि आप दुख लेने को राजी ना हो जाए। जैसे कोई गाली देता तो वह गाली दे सकता है, लेकिन आप गाली ले लेते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी हो। चाहो तो गाली अपने ऊपर मत सुनो और भूल जाओ, जीवन में आगे बढ़ो। लेकिन जीव अपने ऊपर लेता है और झगड़ा करना शुरू कर दे। महात्मा बुद्ध की एक बड़ी प्यारी कहानी कहते हैं। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया, वह क्रोध से भरा हुआ था। उसे महात्मा बुद्ध के वचन अच्छे नहीं लगे। अक्सर ऐसा ही होता है कि संतों के वचन कुछ जीवों को तो बहुत अच्छे लगते हैं और कुछ जीवों को बहुत ज्यादा बुरे लगते। वे संतों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वह व्यक्ति भी ऐसा था। वह गुस्से में महात्मा बुद्ध के पास गया और उसने महात्मा बुद्ध के मुंह पर थूक दी। हमारे मुंह पर कोई थूक दे तो हम क्या करेंगे? हम उठेंगे और उससे झगड़ना शुरू कर देंगे, उसके हाथ पैर तोड़ देंगे, उसका सर फोड़ देंगे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं किया। महात्मा बुद्ध चुपचाप अपने स्थान पर बैठे रहे और उससे कहा, यह जो तुम कहना चाहते थे यह तो मैं समझ गया। क्या तुम्हें और भी कुछ कहना है मित्र? तो कह सकते हो। वह व्यक्ति चुपचाप अपनी जगह पर खड़ा रह गया और अपने घर को लौट गया। महात्मा बुद्ध के एक शिष्य ने उनसे पूछा कि उसने आपके मुंह पर थूक दिया, हमें इतना क्रोध आया, लेकिन आपने उससे कुछ भी नहीं कहा। महात्मा बुद्ध ने कहा, असल में वह कुछ ऐसा कहना चाहता था जो कि वह शब्दों के जरिए नहीं कह पाया। जब वह शब्दों के जरिए ना कह सका तो उसने थूक कर अपना गुस्सा प्रकट कर। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह सदा ही मुझसे नाराज रहेगा। मन का प्रभाव था, मन के प्रभाव के अधीन होकर उसने ऐसा कर। लेकिन जब उसे समझ आएगी उसने क्या किया है, तब उसे अपने किए पर ही शर्म आएगी और अपने किए के लिए उसे बुरा लगेगा। ऐसा ही हुआ भी। कुछ समय बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास लौट कर आया और रोता हुआ महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। संत ऐसे होते हैं, संतों का जीवन ऐसा होता। वे दूसरों को ना तो क्रोध करने पर डांटते हैं, न दूसरों को उनके साथ गलत करने पर कुछ कहते। वे उस कुल मालिक की रजा में रहते हैं, जो होता है उसके साथ राजी हो जाए। लेकिन हम ऐसे जीव नहीं हैं। हमें कोई गाली दे तो हम गाली से ही भड़क जाते। इतना कमजोर नहीं बन जाना है कि दूसरों की बातें आप पर प्रभाव डालें। अपने आप को ऐसा बनाओ कि कोई कुछ भी बोलता रहे, आपको कोई फिक्र ना हो। आप उस मालिक के नाम में इस कदर लीन हो जाओ कि दूसरों की दी गई गाली आप तक पहुंचे ही नहीं। आपके भीतर केवल और केवल मालिक का नाम ही गूंजता रहे। क्यों मालिक का नाम हृदय में गूंजता रहे? क्यों उस मालिक से अपनी लिव जोड़े? क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख मौजूद है। आप देखें स्वामी जी महाराज ने कैसे ऊपर हमारे पैदा होने से लेकर हमारे बाल बच्चे हो जाने तक जितने हमें दुख उठाने पड़ते हैं उन सब की हालत का बयान किया। इतने दुख उठाने के बाद अगर हम सोचते हैं
कि हमें बाहर इन संबंधों में सुख हासिल हो जाएगा। इस संसार में जो ऐशो इशरत की चीजें हैं उन्हें हासिल कर लेने से सुख हासिल हो जाए, तो हम भूल में पड़े हुए हैं। हम अपने आप को और भी गहरे नर्क में धकेलने में लगे। बाहर खोजोगे, संबंधों में खोजोगे, ऐशो इशरत में खोजोगे, सुख हासिल नहीं होगा। सुख हासिल होगा भीतर उतर कर होगा। बाहर इन भुलेखों में पड़े रहे, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, ये सब भुलेखे ही हैं। सोचने को तो कुछ भी अच्छा सोचते रहो, लेकिन जब जो बीतता है वह हमारी सोच के अनुसार नहीं बीतता। हम सोचते हैं कि सब अच्छा अच्छा हो जाए, लेकिन जब कुछ होता है तो अपने साथ दुख भी लाता। फिर हमें अपने सोचे हुए पर ही, अपने लिए फैसले पर ही दुख होने लगता। फिर जीव क्या कहता है, अगर मैं शादी न करता तो सुखी रहता, अब छोड़ भी नहीं सकता, तड़पता रहता। फिर कोई चारा नजर नहीं आता, दुख ही दुख नजर आता। आगे स्वामी जी महाराज कहते हैं, आधे अषाढ़ के बाद बरसात शुरू हो जाती। स्वामी जी ने एक एक महीने की तुलना एक एक मनुष्य जन्म के साथ की। सो कहते हैं, जब इसकी आधी उम्र गुजर जाती, जिंदगी के आखिरी पड़ाव में आता है, तो अब इसके बेटे और पोते हैं। अब बेटा मर गया, बहू विधवा हो गई, अपने बाल नोचता है, दुखी होता। कहीं कर्जा हो गया, कहीं नीलामी हो गई, अब सिर खुजलाता है, दुख सहता है। जिस तरह अषाढ़ माह से बारिश शुरू हो जाती है, इसी तरह इसके ऊपर दुखों की बारिश शुरू हो जाती। आप कहते हैं, जब बारिश होती है ठंड हो जाती, जब सुंदर सुंदर घटाएं चढ़ती हैं, मोर और पपीहे बोलते, लेकिन यह तो परिवार के दुखों में फंसकर दुखी हो रहा। कहीं लड़ाई हो गई, मुकदमा आ बना, या कहीं लड़का फंस गया, या कोई लड़का लड़की मर गई। क्योंकि बुजुर्ग होता है, सारे परिवार का दुख इसका दुख हो जाता। पुत्र परदेश में गया है, यह भी दुख है। बहू दुखी है, खुद बीमार है, बीमारी लाइलाज है, यह भी दुख है। मतलब कि कई किस्म के दुख सहता रहे, पूरा जीवन दुखों की एक श्रृंखला बन जाए। अब चारों तरफ से दुखों ने आकर घेर लिए। कुछ शरीर के दुख हैं, कुछ लड़के लड़कियों के दुख हैं, मतलब कि कई तरह के दुख। फिर बुढ़ापे में आकर कहता है, मेरी अकल काम नहीं करती। ख्याल रखें, बुढ़ापे में बहुतों की अकल काम करना बंद कर जाती। इसलिए अक्सर बुजुर्ग लोग आपको अजीब सी हरकतें करते दिखाई पड़े, चिंता में डूबे रहते हैं, दुख में डूबे रहे। इसी हालत का हुजूर स्वामी जी महाराज बयान कर रहे हैं। आप कहते हैं, फिर यह अंतिम बेला जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो दुख में डूबा रहता है, चिंता में डूबा रहता है। अब अकल भी काम नहीं करती, करे तो क्या करे, जाए तो कहां जाए। न ज्ञान का सूरज है और न भक्ति का चंद्रमा। ऐसी हालत में अगर कुछ करे भी तो क्या करे। अब ऐसे समय में कौन भक्ति करे। जीवन में घोर अंधकार छाया हुआ है, दुख ही दुख और मुसीबतें ही मुसीबतें। लेकिन इसके पास न ज्ञान का सूरज है और न भक्ति का चंद्रमा। अब ऐसे समय में कौन भक्ति करे। घना अंधकार छाया हो, आप दुखों से घिरे हो, तो भला भजन बंदगी होती है। भला मालिक को याद किया जा सकता है, नहीं किया जाता। वह दुख ही बार बार याद आता है, वह दर्द ही बार बार याद आता। न भजन रहा, न सिमरन, न सत्संग और न कोई और काम का। मतलब कि बुढ़ापे में पहुंचकर तो कुछ भी करने के काबिल न रहे, जिस कारण मनुष्य जन्म बर्बाद हो गए। करोड़ों जन्म भोगने के बाद मनुष्य जन्म मिला। इसमें रूह को सचखंड पहुंचना था, मुक्ति हासिल करनी थी, मगर यह दुनिया के दुखों से घिर गया, माया के धोखे में पड़ गया। यहाँ कुछ भजन बंदगी की नहीं, माया के धोखे में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत करता चला गया। भजन बंदगी नहीं की, उस मालिक को याद नहीं किया। अगर करता तो लोक के साथ साथ परलोक भी सबर जाता। आप कहते हैं, लोक भी गया और परलोक भी गया, विषय विकारों में और कई तरह के धंधों में। यह लोक गवा दिए। अगर यहाँ कुछ नहीं तो आगे परलोक में जाकर
क्या मिल जाए। जब 80-90 से ऊपर की अवस्था हो गई, बहुत ही बूढ़ा हो गया, हाथ पैर चलते नहीं, शरीर काम नहीं करता, घर वाले उसकी बात का जवाब नहीं देते कि बूढ़ा है, ऐसे ही बकता रहता है, और ज्यादा दुखी हो, चाहता है जान निकल जाए, मगर वह भी नहीं निकल। ख्याल रखना, शरीर चलता रहे तो ही सुख मालूम पड़ता है। एक बार बिस्तर पर पड़ जाओ तो अपना परिवार भी दुख देना शुरू कर दे। बिस्तर पर पड़े लोगों को परिवार वाले भी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर। वे भी यही सोचते हैं कि जल्दी यह बूढ़ा मर जाए, और वह बूढ़ा जो बिस्तर पर पड़ा पड़ा अपने परिवार के ताने सुनता है, वह भी यही सोचता है कि ऐ मालिक, अब मुझे अपने पास बुला ले, मेरी जान ले ले, अब मैं यह ताने, यह दुख और बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन तब जान निकलती कहाँ है? हमारे कहे से होता क्या? हम तो जीवन भर लाखों चीजें कहते हैं, लाखों इच्छाएं उस मालिक के आगे प्रकट कर, लेकिन हमारी कौन सी इच्छा है जो पूरी हो जाए? हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, उस कुल मालिक की मर्जी ही पूरी होती। क्यों उस कुल मालिक की मर्जी पूरी होती है? क्योंकि वह जानता है हमारे लिए क्या सही है। हम तो माया के धोखे में पड़े जीव हैं। हमारा बस चले तो हम तो उस कुल मालिक से सब कुछ ही मांग। अक्सर तो ऐसा ही होता है, हम सब कुछ ही उससे मांगने में लगे हो, लेकिन वह मालिक हमें वही देता है जो हमारे लिए सही हो। इसलिए संतों ने सदा कहा है, हमें अपनी तरफ से मांग बंद करके उस कुल मालिक की रजा में राजी हो जाना चाहिए। उसकी मर्जी पर छोड़ देना चाहिए। उसकी जैसी मर्जी हो वैसा जी लेना चाहिए। पर यह ख्याल रखना, अगर उसकी रजा में राजी होने के लिए आप अपनी जवानी का समय नहीं दोगे, भजन बंदगी के लिए, ध्यान के लिए, तो बुढ़ापे में जब बिस्तर पर गिर जाओगे, उस मालिक की रजा में राजी होने की हिम्मत इकट्ठी नहीं कर पाओ। जवानी का जो समय है, यह समय ध्यान के लिए बड़ा जरूरी होता है। यह समय मालिक के साथ अपनी लिप जोड़ने के बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि बुढ़ापे में शरीर साथ देना बंद कर देता है। शरीर के दर्द, शरीर के दुख ही आपके ध्यान से नहीं हटेंगे। मालिक की तरफ ध्यान फिर आप कैसे ले जा सकते? इसलिए जो जवान है, निरंतर ध्यान में अवश्य बैठा कर, वरना देख लें बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते कैसी हालत हो जाए। हजूर स्वामी जी महाराज ने पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक जितने दुख उठाए जाए, सबकी हालत का बयान कर रखा। अगर हजूर के इस उपदेश को सुनकर भी जागोगे नहीं, तो जीवन दुख की तरफ ही बढ़ता चला जाए। इसलिए आपसे यही बेनती है कि इस उपदेश को अपने हृदय में ग्रहण करो। याद रखो कि यह जीवन दुखों की एक श्रृंखला। अगर मालिक का नाम ना लूगे तो बुढ़ापे तक दुख ही दुख उठाते रह जाओ। आप कहते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़ा होता गया, तृष्णा बढ़ती गई। बेटों की फिक्र, पोतों की फिक्र, पड़पोतों की फिक्र बढ़ती गई। अक्सर देखा है कि कोई बूढ़ा ऐसा नहीं जो बाल बच्चों के दुख से दुखी ना हो। आप अपने जीवन का एक और किस्सा सुनाते हुए कहते हैं, मेरे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो बाबा था, वह कहता था कि बेटे का ब्याह हो जाए। जब बेटे का ब्याह हो गया तो कहता था पोता पैदा हो जाए। फिर पोता पैदा हो गया, फिर कहता है अब इसका भी ब्याह हो जाए। पोते का भी ब्याह हो गया, अब कहता है कि इसका नन्हा लड़का हो जाए। मैंने एक दफा कहा, अब तो तृष्णा को छोड़ दो। तब कहते हैं, एक लड़का बाकी है, उसका भी ब्याह हो जाए, फिर तृष्णा छोड़ दूंगा। सो आप कहते हैं कि तृष्णा बढ़ती चली जाती, करने योग्य कुछ है नहीं, मगर सारे परिवार की फिक्र है कि यह हो जाए या वह हो जाए। यह जो तृष्णा है, यह बुढ़ापे में भी बंदगी नहीं करने दी। अगर बुढ़ापे में भी, अंतिम वेला में भी मालिक के साथ लिप जोड़ लो, तो वह मालिक आपके सब दुख दूर कर देगा। आपको आपके सब बंधन काट कर आपका उस कुल मालिक से मिलाप करवा दे। पर यह ख्याल रखना, ऐसा ही सोचकर मत बैठे रहना कि जब बुढ़ापा आएगा तो मालिक की भक्ति करें।
अधिकांश जीव ऐसे ही मिलते हैं जो सोचते हैं अभी तो भरी जवानी है, अभी तो जी लेते हैं, घर परिवार अपना संभाल लेते हैं, अपने आप को कामयाब बना लेते हैं। जब सब कुछ ठीक कर लेंगे, जब सब कुछ सेटल हो जाएगा, 40-45 के पार पहुंच जाएंगे तो मालिक का नाम लेना शुरू कर दे। लेकिन इस बात का किसी को कुछ पता नहीं कब इस संसार से चले जाना। इसलिए इस धोखे में मत पड़े रहना कि अभी बड़ा जीवन बाकी बचा। यहाँ तो अगले पल सांस आई कि नहीं आई इसका भी कुछ पता है। इसलिए हर सांस के साथ उस मालिक का नाम लेते रहो, उसकी याद में अपने को लीन कर। बुढ़ापे में उस मालिक का नाम लोगे, ऐसे धोखे में मत पड़े रहना। बुढ़ापे में याददाश्त कायम नहीं रहती। कई बूढ़े आदमियों को देखा है कि रोटी खा चुके हैं, किसी ने पूछा क्या रोटी खा ली, तो कह देते हैं कि नहीं, याद ही नहीं रहता। अब बुद्धि काम नहीं करती, आंखों से पानी बहता है, सिर कांपता है, हाथ पैर कांपते, लेकिन अब भी बाल बच्चों का और दूसरे सामानों का ख्याल नहीं छोड़ते। आप कहते हैं आंखों से पानी बहता है, नाक से पानी बहता है, मुंह से पानी टपकता है, लेकिन कुछ करने के लायक नहीं। जहां बैठा है वहीं बैठा रह जाता, मौत आती है अपने साथ ले जाता। इससे पहले कि मौत आकर द्वार पर दस्तक दे, अपनी लेब उस कुल मालिक से जोड़। अपनी लेब अपने ही अंतस में गूंजते उस अनहद नाद की ध्वनि से जोड़। अनहद की वह ध्वनि आपको अपने आप से कुल मालिक तक ले जाए। अनहद की धुन से जुड़ने के लिए हमें हमारे सदगुरु ने क्या उपदेश दे रखा है कि हमने निरंतर भजन सिमरन के लिए समय देना। भजन सिमरन में बैठोगे तो भजन सिमरन में निरंतर बैठने से धीरे धीरे हमारे भीतर एकाग्रता कायम होती है, और वह एकाग्रता हमें सहायता देती है अपने ही भीतर गूंजते शब्द को सुनने के। शब्द से लिप जुड़ जाए तो फिर जीव को अन्य किसी तरह का कोई भी अभ्यास या कोई भी साधना करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। साधना भी एक तरह का बोझ बनती चली जाती। इसलिए सद्गुरुओं ने जीव को साधना पर ही अटके रहने का उपदेश नहीं दिया। साधना के जरिए, सिमरन के जरिए अंतस में गूंजते शब्द तक पहुंचने का उपदेश दिया। जो सिमरन की दहलीज पर ही खड़े रह जाएंगे, उन्हें ना तो शब्द की खबर लगेगी, ना उनके बंधन कटेंगे, ना उन्हें मुक्ति हासिल हो। इसलिए सिमरन की दहलीज पर ही खड़े मत रह जाना, शब्दों तक ही सीमित मत रह जाना। उस अवस्था तक अपने आप को पहुंचाना है जहां कोई शब्द नहीं, फिर भी उस मालिक का नाम पुकारा जा रहा है। जहां आप उस मालिक को याद नहीं करते, लेकिन फिर भी उस मालिक की याद निरंतर आपके भीतर बनी रहे। अभी तो हमारी ऐसी हालत है कि वह मालिक हमें तब तक याद आता ही नहीं जब तक कि हम उसे याद ना करें। और उसे याद भी हम कितने देर के लिए करते, कुछ मिनट सुबह, कुछ मिनट शाम, बाकी पूरा दिन दुनिया भर के विचार हमारे भीतर घूम। बाकी पूरा दिन दुनिया को याद करते हो, 1-2 घंटे मालिक को याद करते हो और सोचते हो कि उस मालिक से मिलाप हो जाए। हृदय में निरंतर मालिक की याद होनी चाहिए। 24 घंटे भीतर मालिक का स्मरण होना चाहिए। तब कहीं जाकर हम उस कुल मालिक से मिलाप करने के काबिल बने। उस कुल मालिक से मिलाप कर लेना है सब दुखों से ऊपर उठ जाना, जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्त हो जाना है, 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाना। इसलिए संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है कि आप निरंतर अपने सद्गुरु द्वारा बताए अभ्यास को समय अवश्य दिया करें। सद्गुरु जो कहता है, अगर सद्गुरु की मत के अनुसार चलोगे तो अवश्य ही उस कुल मालिक तक पहुंच जाओगे। पर यदि मन की मत के अनुसार चलोगे, मन के कहे चलो, तो इस माया के धोखे में उलझ जाओगे और जीवन दुख से भर जाए। आपने सुना सत्संग में, आपने कैसे हमारे पैदा होने से ले हमारे बुढ़ापे तक के जितने दुख हम उठाते हैं उन सब का बयान किया। इसलिए हमने सदा मालिक को याद रखना है ताकि हमें इतने दुखों, इतनी परेशानियों से गुजरना ना पड़े। उस मालिक पर अपने आप को छोड़ देना है
उस मालिक से अपनी लिव जोड़ लेनी। इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।